लोकपाल कमेटी, जो भारत की सबसे बड़ी एंटी करप्शन वॉचडॉग है, उसने हाल ही में एक टेंडर जारी किया। इस टेंडर में 7 सफेद BMW 330 Li M स्पोर्ट सेडान गाड़ियों की मांग की गई है। हर गाड़ी की कीमत लगभग 70 लाख है। कुल खर्च लगभग 5 करोड़ होगा। 2011 में देश भर में लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए आंदोलन ने लोकपाल कानून की मांग उठाई थी। इस आंदोलन की पहचान थी ईमानदारी और सादगी। अब वही संस्था जो सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर नजर रखती है, खुद पर फिजूल खर्ची के आरोप झेल रही है। तो इस टेंडर में है क्या? दरअसल हर लोकपाल सदस्य को एक BMW दी जाएगी। चेयरपर्सन जस्टिस AM खानविलकर को भी एक गाड़ी मिलेगी। BMW कंपनी खुद गाड़ी चलाने की ड्राइवर ट्रेनिंग भी देगी। टेंडर में कहा गया है कि गाड़ियां 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। अब ये डिसीजन ट्रोलर्स की खुराक बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्री कर रहे हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स भी पीछे नहीं रह रहे। प्रशांत भूषण, जो 2011 आंदोलन का हिस्सा थे, उन्होंने लिखा, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल हैज बीन ग्राउंड टू डस्ट बाय द मोदी गवर्नमेंट बाय कीपिंग इट वेकेंट फॉर मेनी years and then appointing servile members who are not bothered by graft and are happy with their luxuries. They are now buying 70 lakh BMW cars for themselves. वो प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर हैं कि काम कुछ नहीं करना और पूरे दुनिया में घूमना और देश में घूम घूम कर चुनाव करना। इनका तो कोई काम हमने सुना नहीं लोकपाल का। लोकपाल गठित हुआ भी नहीं, गठित हुआ है, लोगों को पता नहीं, कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। कौन सा भ्रष्टाचार का उजागर किया? तमाम सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं सरकार में, तमाम सारी हो रहे, तो आज तक तो हमने नहीं देखा। तो उस लायक हैं भी ये। मान लीजिए कि गवर्नमेंट के चक्कर से 70 लाख की गाड़ी इनको नहीं खरीदना चाहिए, ये तो एक तरफ से है। तो एक तरह से ये भ्रष्ट लोग क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ चर्चा करेंगे? और अगर ये भ्रष्ट न होते तो भाई लोकपाल की बड़ी ताकत होती है, 10-20 केस तो करते भाई। लेकिन बताएं कि कौन सा केस किया है इन्होंने, कि कौन सा भ्रष्टाचार उजागर किया है इन्होंने। बस एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इधर BMW, कोई नैतिकता तो बची नहीं है। नैतिकता तो ऊपर से होती है, प्रधानमंत्री के लेवल से होती है। वो 8,000 करोड़ की जहाज पर घूम रहे हैं, रोज कपड़ा बदल रहे हैं। तो जिसका प्रधानमंत्री ऐसा होगा तो लोकपाल अगर ऐसा कर रहा तो क्या उनसा आश्चर्य की बात है? इतना हल्ला इसलिए मचा क्योंकि जो लोकपाल करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बनाया गया था, उसके मेंबर्स अब BMW में घूमेंगे, AC में घूमेंगे, विंडोज रोल अप किए हुए, देश की ह्यू एंड क्राई से काफी दूर। और ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं ले सकते थे, ये कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन BMW, जर्मन गाड़ियां, व्हाई नॉट इंडियन? व्हाई नॉट इंडियन लग्जरी कार्स? दरअसल ये सिर्फ एक गाड़ी खरीदने का मामला नहीं है, ये उस आदर्श और नैतिकता की हार है जिससे लोकपाल बना था। जिस संस्था को VIP कल्चर से लड़ना था, अब वही उसका हिस्सा बन गई है। 2011 में जो आंदोलन सच्चाई और सादगी का प्रतीक था, 2025 में वो जर्मन लग्जरी की राह पर कहीं भटक गया है। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे लोकपाल कमेटी के आयरॉनिकल डिसीजन पर स्पेशल रिपोर्ट।